Hello students, today we will read our third chapter, The Wolf and the House Dog. And in the previous video we have studied our second chapter that was named as The Seed. And today we will read this chapter, The Wolf and the House Dog. भेड़िया और हाउस डॉग मीन्स जो पेट डॉग होते हैं वो, ठीक है. सो लेट्स स्टार्ट आवर चैप्टर. There was once a wolf who got very little to eat because the dogs of the village were always wide awake and watchful. एक बार एक भेड़िया होता है who got very little, जिसको बहुत ही कम खाने को मिलता है, to eat because the dogs of the village, क्योंकि जो गांव के डॉग हैं, कुत्ते हैं, were always wide awake and watchful, क्योंकि वो हमेशा उन पर दृष्टि जमाए रखते हैं, नज़र जमाए रखते हैं कि ये हमारे गांव से कुछ खाने का ना ले जाएं, ठीक है, जो हमें ना मिले और इनको मिल जाए, ठीक है. ही वॉज रियली नथिंग बट स्किन एंड बोन्स. वह ज़्यादा कुछ नहीं था लेकिन बहुत ही हड्डियाँ उसके शरीर पे थी. एंड इट मेड हिम वेरी डाउन हार्टेड टू थिंक ऑफ इट. और इससे उसको बहुत ही बुरा लगता था, वो बहुत ही अपसेट रहता था, उदास रहता था, ठीक है. स्किन एंड बोन्स का मीन्स यहाँ पर है पतला, बिल्कुल वो बहुत ही पतला था और उसको खाने को कुछ नहीं मिलता था, इस वजह से वो पतला था और इसीलिए वो बहुत ही उदास रहता था, ठीक है. किसकी बात हो रही है यहाँ पर? भेड़िए की बात हो रही है, वुल्फ की बात हो रही है, ठीक है. वन नाइट दिस वुल्फ हैपन टू फॉल इन विद अ फाइन फैट हाउस डॉग हु हैड वंडर्ड अ लिटिल टू फार फ्रॉम होम. वन नाइट, एक रात, दिस वुल्फ, यह भेड़िया, हैपन्ड टू फॉल इन विद, मिलता है. फॉल इन विद का मीन्स है किसी से मिलता है. किससे मिलता है? अ फाइन फैट हाउस डॉग, एक जो बहुत ही अच्छा खासा है, मतलब जिसकी सेहत अच्छी है, सेहतमंद है, एक हाउस डॉग से मिलता है. हु हैड वॉन्डर्ड अ लिटिल टू फार अवे फ्रॉम होम, जो अपना चल करके घूमते घूमते अपने घर से दूर आ गया है, जहाँ पर वो रहता है, पेट एनिमल जहाँ पर वो रहता है उससे दूर आ गया है. The wolf would gladly have eaten him then. वो जो वुल्फ है वो उसको खाना चाहता था उस टाइम. एंड देयर, वहाँ पर उसको खाना चाहता था. बट द हाउस डॉग लुक्ड स्ट्रॉन्ग, परंतु जो हाउस डॉग है, जो पेट डॉगी है, वो उसको बहुत ही स्ट्रॉन्ग नज़र आता है. एनफ टू लीव हिज मार्क्स शुड ही ट्राई इट. क्या कह रहा है? यदि वो उसको खाने की कोशिश भी करेगा तो वो उससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग उसको लग रहा है. कौन लग रहा है? डॉग लग रहा है. हाउस डॉग जो है वो उसको ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहा है और इस वजह से वो कह रहा है कि यदि मैं इसको खाने की कोशिश भी करूँगा तो वो मेरे साथ फाइट बैक करेगा, बैक फाइट करेगा और मुझे हर्ट कर देगा, मुझे ही चोट पहुँचा देगा. सो द वुल्फ स्पोक वेरी हम्बली टू द डॉग. और इसी वजह से जो वुल्फ है वो उसके साथ बहुत ही हम्बली बात करता है. हम्बली मतलब विनम्रता से बात करता है, प्यार से बात करता है, ठीक है. कॉम्प्लीमेंटिंग हिम ऑन हिज फाइन अपीयरेंस, और उसको कॉम्प्लीमेंट करता है. कॉम्प्लीमेंट क्या होती है? कॉम्प्लीमेंट होता है हमारा किसी की प्रेज करना, प्रशंसा करना किसी की, कि तुम तो बहुत अच्छे लग रहे हो. तो लाइक दैट जो वुल्फ है वो डॉग की प्रशंसा करता है, प्रेज करता है कि तुम तो बहुत अच्छे दिख रहे हो. क्यों? क्योंकि उसको लग रहा है कि जो डॉग है अगर वो उसके खाने की कोशिश भी करेगा तो वो उसको ही खा जाएगा, उसको ही वो ऐसा कर देगा कि लड़ाई कुत्ता जीत जाएगा, डॉग जीत जाएगा और भेड़िया है जो वो हार जाएगा, कुत्ता ही उस वुल्फ को खा जाएगा. सो नेक्स्ट पैराग्राफ है हमारा, जैसा कि आपको पिक्चर में भी दिख रहा है, एक वुल्फ है बिल्कुल पतला सा साइड में और दूसरा हमारा डॉग है जो फैट है, हेल्दी है, ठीक है. You can be as well fed as I am if you want to, replied the dog. अब जब जो भेड़िया है वो उसकी प्रशंसा कर रहा है डॉग की, तो अब डॉग रिप्लाई करता है, You can be as well, तुम भी ऐसे बन सकते हो, well fed as I am, जैसा कि मैं हूँ तुम भी वैसे ही बन सकते हो, if you want, यदि तुम चाहो तो, यदि तुम चाहो तो तुम भी मेरे की तरह मोटे बन सकते हो, फैट बन सकते हो, हेल्दी बन सकते हो. ओके. लीव द वुड्स. वुड्स का मीन्स होता है बेटा फॉरेस्ट. वन को छोड़ दो, फॉरेस्ट छोड़ दो. देयर यू लिव मिजरेबली, तुम वहाँ पर मिजरेबल रहते हो. मिजरेबल का अर्थ क्या है? यहाँ पर अनहैप्पी रहते हो, दुखी रहते हो, सोरोफुल रहते हो, ठीक है. तुम वहाँ पर अनहैप्पीली रहते हो, नाखुश रहते हो, खुश नहीं रहते, वहाँ तुम्हें खाने को भी कुछ नहीं मिलता. वाई यू हैव टू फाइट हार्ड फॉर एवरी बाइट यू गेट, तुम
इतना मेहनत करते हो, इतना हार्ड वर्क करते हो कि एक एक टुकड़े के लिए, एवरी बाइट मतलब एक एक टुकड़ा, प्रत्येक टुकड़े के लिए, प्रत्येक खाने की टुकड़े के लिए तुम इतना मेहनत करते हो, क्यों करते हो? ठीक है, फॉलो माई एग्जाम्पल, मेरे एग्जाम्पल को देखो, मुझे फॉलो करो, एंड यू विल गेट अलोंग ब्यूटीफुली। तुम मेरे एग्जाम्पल देखो, मुझे ही देखो तुम, और मेरे को देखो कि मैं किस तरीके से सारा का सारा मैनेज करता हूँ और तुम्हारे सामने कितना सुंदर लग रहा हूँ। ठीक है, एंड यू विल गेट अलोंग ब्यूटीफुली, और तुम भी मेरे की तरह ही ब्यूटीफुल हो जाओगे, सुंदर हो जाओगे। वट मस्ट आई डू, आस्क द वुल्फ। अब जो वुल्फ है वो पूछता है वट मस्ट आई डू, मुझे क्या करना चाहिए, मुझे क्या करना होगा। जो तुम कह रहे हो कि भाई मेरे की तरह रहो और इतने हेल्दी हो जाओगे तुम भी, तो मुझे ये बताओ कि मुझे क्या करना होगा। तो बेटा ये हमारा फर्स्ट पेज है, सेकंड पेज हम स्टार्ट करते हैं अभी। ओके, अब डॉग उसको रिप्लाई करता है हार्डली एनीथिंग, बहुत ही कम, मतलब कुछ भी नहीं करना है। आंसर द डॉग, चेज पीपल, चेज होता है किसी का पीछा करना, चेज पीपल हु कैरी कैंस, जो भी कैंस लेकर के जाते हैं उनका पीछा करना है। बार्क एट द बैगर्स, बैगर्स पर भौंकना है, बार्क करना है। एंड फान ऑन द पीपल ऑफ द हाउस, फान ऑन होता है बेटा किसी की प्रेज करना, प्रेज करनी है, जो जिस घर में तुम रहोगे ना उस घर के लोगों की प्रेज करनी है। फान ऑन मीन्स प्रेज करना, प्रशंसा करना है किसी की। इन रिटर्न यू विल गेट टिट बिट्स ऑफ एवरी काइंड, और इसके बदले में तुम्हें हर एक चीज़ के स्मॉल स्मॉल पीसेज मिल जाएंगे, थोड़ी थोड़ी चीज़ हर एक मिल जाएगी तुम्हें। लाइक दैट चिकन बोन्स, चिकन बोन्स मिल जाएंगे तुम्हें, हड्डियाँ मिल जाएंगी मांस के। चॉइस बिट्स ऑफ मीट, मीट के कुछ टुकड़े मिल जाएंगे। शुगर मिल जाएगी, चीनी मिल जाएगी, केक मिल जाएंगे। ठीक है, एंड मच मोर बिसाइड्स, और इससे भी बहुत कुछ ज़्यादा तुम्हें वहाँ पर मिल जाएगा। नॉट टू स्पीक ऑफ एनी काइंड वर्ड्स और केयर्सिस, और तुम्हें कुछ भी बोलने की ज़रूरत नहीं है, किसी से बोलने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। आफ्टर दैट यू विल गेट एवरीथिंग। ओके, तो अब भेड़िया है जो वो उसको समझा रहा है कि तुम्हें कुछ करने की ही ज़रूरत नहीं है वहाँ पर, तुम्हें तो केवल लोगों का पीछा करना है, उनके ऊपर भौंकना है, उनकी प्रेज करनी है। ठीक है, और तुम्हें इसके बदले में बहुत कुछ मिल जाएगा। ठीक है, बहुत ज़्यादा मिलेगा। ओके, नेक्स्ट है हमारा, द वुल्फ हैड सच अ ब्यूटिफुल विजन ऑफ हिज कमिंग हैप्पीनेस दैट ही ऑलमोस्ट वेप्ट। अब जो वुल्फ है वो इतना खुश हो जाता है कि उसे लगता है हाँ अब तो मेरी लाइफ ही बदल जाएगी, मेरा आने वाला जीवन है कितना सुंदर हो जाएगा, और इस तरीके से उसको बहुत ही ज़्यादा खुशी हो जाती है और उसकी आंखों में लगभग आंसू आ जाते हैं। ठीक है, वो रोने को हो जाता है कि अब मुझे इतनी खुशियाँ मिलेंगी, मुझे सब कुछ अपने आप ही मिल जाएगा। ठीक है, बट जस्ट देन, तभी ही नोटिस दैट, वो नोटिस करता है दैट द हेयर ऑन द डॉग्स नेक, जो डॉग की नेक है, गर्दन है, उसके बाल हैं जो हेयर्स हैं, वोज वोन एंड द स्किन वोज सेफ्ट, जो उसके बाल हैं वो हटा दिए गए हैं, वहाँ पर नहीं हैं, और जो उसकी गर्दन पर जो स्किन है उससे उसको देख करके पता चल रहा है कि वो किसी चीज़ से रब खा करके, रब मीन्स जैसे किसी के ऊपर रगड़ा जाता है ना किसी चीज़ को बार बार, तो उस पर निशान पड़ जाते हैं, मार्क्स हो जाते हैं, तो उस तरीके से उसकी गर्दन पर है जो है वो सेफ्ट मतलब निशान पड़े हुए थे, मार्क्स पड़े हुए थे, मार्क्स हो रखे थे उसकी गर्दन पर। ठीक है, वट इज़ दैट ऑन योर नेक, अब जो एलिफेंट जो भेड़िया है, वुल्फ है, वो उससे पूछता है वट इज़ दैट ऑन योर नेक, तुम्हारी गर्दन पर ये क्या है। नथिंग एट ऑल रिप्लाइड द डॉग, अब डॉग रिप्लाई करता है नहीं, कुछ भी नहीं है। फिर डॉग कहता है व्हाट, नथिंग, क्या कुछ भी नहीं। ओ जस्ट अ ट्रिफल, क्या बस तुम्हें ये ट्रिफल, मतलब ये कोई ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात नहीं है, ये क्या है, कोई इम्पोर्टेंट बात नहीं है, कोई महत्वपूर्ण बात नहीं है। बट प्लीज़ टेल मी, लेकिन मुझे बताओ। अब वुल्फ दोबारा कहता है बट प्लीज़ टेल मी, मुझे बताओ। Perhaps you see the marks of the collar to which my chain is fastened. फैशन का मतलब है यहाँ पर टाइड, बांधना। शायद तुमने मेरी कॉलर पर, मेरी गर्दन पर वो निशान देख लिए हैं जिससे मेरी चेन बंधी हुई थी। ठीक है, बंधती है। ठीक है, वट ए चेन, क्या एक चेन बनती है तुम्हारे यहाँ। क्राइड द वुल्फ, वुल्फ चिल्लाकर कहता है क्या तुम्हारी गर्दन पर चेन बांधी जाती है। डोंट यू गो वेयर एवर यू प्लीज, तुम वहाँ नहीं जा सकते तुम जहाँ जाना चाहते हो।
अब वो उसे हैरान हो जाता है, जो वुल्फ है वो सोचता है अच्छा इसको तो चेन बांधी जाती है, ये तो अपनी मर्जी से कहीं भी आ जा नहीं सकता जहाँ भी इसको जाना होता है। नॉट ऑलवेज, अब डॉग है जो रिप्लाई करता है, नॉट ऑलवेज, व्हाट्स द डिफरेंस, रिप्लाइड द डॉग, डॉग रिप्लाई करता है नहीं हमेशा नहीं होता, और इससे क्या फ़र्क पड़ता है, क्या डिफरेंस होता है इससे, ऑल द डिफरेंस इन द वर्ल्ड। फिर वुल्फ कहता है हाँ इससे तो सभी कुछ डिफरेंस हो जाता है, सभी कुछ चेंज हो जाता है। आई डोंट केयर अ रैप फॉर योर फीस्ट एंड आई वुडंट टेक ऑल द टेंडर यंग लैम्प्स इन द वर्ल्ड एट दैट प्राइस। क्या कह रहा है अब ये, ऑल द डिफरेंस इन द वर्ल्ड, सब कुछ चेंज हो जाता है इस वर्ल्ड में। आई डोंट केयर अ रैप, मुझे कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, मुझे कोई भी इच्छा नहीं है, फॉर योर फीस्ट, जो तुम मुझे खाना दे रहे हो, जो तुम मुझे खाने के लिए बोल रहे हो, यहाँ रहने के लिए बोल रहे हो, मुझे उसमें कुछ भी इंटरेस्ट नहीं है, मुझे कोई भी इच्छा नहीं है। एंड आई वुडंट टेक ऑल द टेंडर यंग लैम्प्स इन द वर्ल्ड एट दैट प्राइस, और मैं कभी भी जो भी लैम्प्स होते हैं, टेंडर लैम्प्स होते हैं, उनको कभी भी नहीं खाता, किसी भी कीमत पर मैं उनको नहीं खाता हूँ। वुडंट टेक ऑल द टेंडर, ठीक है। एंड ऑलवेज एंड अवे रेन द वुल्फ टू द वुड्स, और जो वुल्फ है वो दोबारा से वन में चला जाता है, वुड्स में चला जाता है। वुड्स क्या होते हैं हमारे, वुड्स होते हैं वन होता है वुड्स हमारा, ठीक है। तो इस प्रकार से क्या करता है, जो वुल्फ है वो दोबारा से वन में चला जाता है, उसको अच्छा नहीं लगता, ये वाली बात उसको अच्छी नहीं लगती कि किसी को बांध के रखा जाए, और किसी को बांधने के बाद वो अपनी मर्ज़ी से कहीं भी आ जा नहीं सकता। तो इस से हमें यही पता चलता है कि वुल्फ है जो वो बहुत ही लिबर्टी पसंद था, उसको ज़्यादा आज़ादी ज़्यादा पसंद थी, ठीक है। सो कंक्लूडिंग लाइन क्या है हमारी चैप्टर की, देयर इज़ नथिंग वर्थ सो मच एज लिबर्टी, मतलब वर्थ होता है कीमत, वैल्यू, सो मच एज लिबर्टी, मतलब जो जितनी आज़ादी की कीमत है हमारे पास, जितनी वैल्यू आज़ादी की हम रखते हैं, उतनी कीमत तो हमारे पास संसार में किसी भी चीज़ की नहीं है। मतलब लिबर्टी तो एक अनमोल है हमारे पास, जिसकी कोई कीमत ही नहीं है। लिबर्टी, फ्रीडम हमारे पास बिल्कुल ही ऐसी है जिसकी कोई कीमत नहीं है। सो दिस वाज आवर चैप्टर। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।